हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। क्या कुछ अपडेट आया सब हम आपको बताएंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वैसे तो पता है कि आप लोग लाइक कर देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कितनी सीटों पर आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट और कितना आपका अंक जो है डाउन होगा, ये हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। जो भी डाउट है आपका सब क्लियर हो जाएगा। और यदि क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट का उत्तर हम जरूर देते हैं। जो भी आपका डाउट है सब हम आपको क्लियर कर देंगे और सारी चीज़ें हम रिलेट करेंगे। आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 रिलेट करके बताएंगे कि कितना आपका अंक जो है डाउन जाएगा और कब तक आएगा, सब कुछ आपको बताएंगे फैक्ट के साथ साथ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 को, यानी कि 28 अप्रैल को छूटे हुए अभ्यर्थी जो कि 8,228 जो स्टूडेंट हैं उनका 28 अप्रैल को जो है काउंसलिंग फिर से किया जाएगा, जो लोग छूट गए हैं। और इसमें जो संख्या है दोस्तों 6,917 जो शिक्षक हैं, 6,917 स्टूडेंट जो हैं वो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं, वो उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे ही जो है इसमें 1,311 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो उपस्थित हुए हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है। जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है वो कितने स्टूडेंट हैं? 1,311 स्टूडेंट है, जिनका कि वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उनका वेरिफिकेशन अधूरा रह गया है। और जो 6,917 स्टूडेंट हैं ये वो स्टूडेंट है जो कि उपस्थित नहीं होते हैं अपनी काउंसलिंग के दौरान। यानी कि ये समझ लीजिए मोटी मोटा ये मल्टीपल वाले रहे होंगे जो कि उपस्थित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका जो है दोस्तों ऑलरेडी हो गया होगा, तो वो लोग जो है दोनों जगह पे नहीं गए होंगे, दूर के रहे होंगे या कोई किसी कारण से जो है उसको छोड़ दिए होंगे, प्रेफरेंस नहीं दिए होंगे। तो ये हो गया दोस्तों टीआरई 3 के जो फ्रेश भर्ती है उनकी ज्वाइनिंग का हो गया, ठीक है, मैटर हो गया। और इसमें समझ लीजिए अगर 8,228 स्टूडेंट हैं, 8,228 स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो इसमें से समझ लीजिए वेरिफिकेशन अगर इस बार हो रहा है थर्ड टाइम, तो इसमें लगभग 1,000 ही स्टूडेंट आपके जो हैं इसमें काउंसलिंग में जो है सीटें फुल करेंगे। लगभग 1,000 के आसपास ही मोटी मोटा हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट जो है दोबारा से करवाएंगे लगभग। और रही बात अब सप्लीमेंट्री की कि सप्लीमेंट्री कब तक आएगी, तो देखिए ये अभी 28 अप्रैल को जो है ये पूरा करेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया। उसके बाद 28 के बाद जो है ले दे करके ये लोग जो है अभी उनको डिस्ट्रिक्ट सब वो करेंगे, अलॉट करेंगे, अपना ब्लॉक को चयन करेंगे। उसके बाद सब मिला करके समझिए कि इनका 10 से 20 मई आपका 10 से 15 नहीं बोलेंगे, 10 से 20 मई लगभग इन लोगों का चला जाएगा किसमें? ज्वाइनिंग होने में। जब सबका एक ही साथ देना था ज्वाइनिंग, तो क्यों आगे पीछे वो काउंसलिंग हुई है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि 10 से 20 मई आपका कब निकल जाएगा, ये फ्रेश भर्ती में जो ज्वाइनिंग है उसमें निकल जाएगा। अब जो है दोस्तों 20 मई के बाद जो है ये कहीं जा कर के अभी देखिए इन लोग का जो है ब्लॉक वो होगा, दिया जाएगा। उसके बाद जो है फिर से दोबारा दिया जाएगा जो स्टूडेंट छूटे हैं उनका, तो सब मिला करके 20 मई आपकी पहुंच जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि सप्लीमेंट्री का मुद्दा कि कब तक होगा ये, तो अब ये 20 तक तो यही हो गया, तो सब मिला करके ये समझ लीजिए कि मई के बाद आपका जो है जून आ जाएगा। जून का फर्स्ट वीक समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री के लिए रहेगा, आप लिख के रख लीजिएगा, उससे पहले संभव नहीं है, जून का फर्स्ट वीक। तो एक चीज़ और भी आप लोगों से कहना है कि आप लोग अपना पढ़ाई भी टीआरई 4 का रखिए। टीआरई 4 कभी भी दे करके तुरंत जो है ले लिया जाएगा। आप लोग को टीआरई 1 में आप लोग, टीआरई 2 में आप लोग देखिए होंगे कितना जल्दी प्रक्रिया पूरी करती गई थी। टीआरई 3 भी हो ही गया होता, कुछ चीज़ें जो है जो फंसती गई, तो टीआरई 2 में देखिए कितना जल्दी काम हो गया। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिएगा, उसके लिए पढ़ाई करते रहिएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए सरकार पलट जा रही है, सरकार जो है अपनी कही हुई बातों से पलट जा रही है, सरकार अपनी कही हुई बातों से अगर पलट जा रही है तो उसके लिए भी आप लोग 100% तैयार रहिएगा, 100% तैयार रहिएगा। क्योंकि देखिए टीआरई 4 तो अभी देगा तब होगा, प्रक्रिया अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। सप्लीमेंट्री तो आप लोग का एकदम हाथ में है, समझिए ये आप लोगों का जेन्युइन डिमांड भी है, ये जेन्युइन डिमांड है, इसीलिए सरकार इस पर कुछ बोल नहीं पा रही है स्टूडेंट को, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है स्टूडेंट का। तो आप लोग आप लोग का अपना हक है, इसके लिए आप लोग डरिएगा नहीं, अपना तैयारी करते रहिए। जब भी बुलाया जाएगा धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग उपस्थित हो जाइएगा, महाजुटान के लिए सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा। बाकी अभी आप लोग तैयारी करिए,
ठीक है। और जो आप लोग का मार्क्स को लेकर के कन्फ्यूज़न है वो हम समझ सकते हैं दोस्तों, कि आप लोग को अगर आप लोग का अगर 3-4 नंबर अगर कम है, ठीक है, 3-4-5 नंबर यदि कम है, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट्री में होगा कि नहीं होगा, या फिर टीआरई 4 में लग जाए। तो उन्हीं लोगों के लिए ये हम बताना चाहते हैं कि यदि आपको बताए थे कि पीआरटी में यदि आपका 3 से 4 नंबर अगर कम है तो आप लोग का हो जाएगा। जूनियर में 2 से 3 नंबर है तो हो जाएगा, ठीक है। टीजीटी में 1 से 2 नंबर। और ये देखिए हम सेफेस्ट जोन बताए हैं आप लोगों को, सेफेस्ट, ठीक है। इतना है आप लोगों का, तो आप लोग एकदम सेफ हैं, एकदम सुरक्षित हैं, इतना अगर आप लोगों का है तो। उसके बाद और डाउन होने की बात रही तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि टीआरई 1 आप लोग देखे होंगे। टीआरई 1 में क्या हुआ था, टीआरई 1 में इसमें देखिए स्टूडेंट बहुत कम थे, स्टूडेंट जो है बहुत कम थे, और इसमें पीआरटी के ही स्टूडेंट थे। आप लोग को इतना भी पता होगा कि इसमें प्राइमरी की वैकेंसी थी अच्छे से। उसके बाद टीआरई 2 आया, इसमें सप्लीमेंट्री दिया गया, पता है आप लोगों को, जितने स्टूडेंट रहेंगे वैसे ही दिया जाएगा ना भाई। अब इसमें देखिए टीआरई, क्योंकि देखिए इसमें मल्टीपल हुआ नहीं था, मल्टीपल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जब अदर का वैकेंसी लेगा ही नहीं तो कैसे मल्टीपल या कॉमन रिजल्ट होगा। अब आया टीआरई 2, टीआरई 2 में कॉमन रिजल्ट अच्छे से हुआ था। टीआरई 3 इतना नहीं, इससे कम ही हुआ था, टीआरई 3 से कम ही हुआ था मल्टीपल इसमें। क्योंकि देखिए टीआरई 3 में सभी स्टूडेंट टीआरई 1 से तैयारी करते करते टीआरई 3 में आ गए हैं, जिनका कि 3-3 जगह पे रिजल्ट हुआ है, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे थे। और 40 नंबर का पार्ट ऐसा होता है जो कि सभी में कॉमन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट मिल जाती है स्टूडेंट के लिए, जो कि तीनों में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टीआरई 2 में क्या हुआ, 14,000 दिया गया, सप्लीमेंट्री का ऐलान किया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सरकार जो है पलट गई, सरकार जो है अपनी पलटी मार गई, पलट गए पलटू सरकार, ठीक है। वो बीजेपी में आ गए, तो अब बीजेपी आते ही जो सप्लीमेंट्री खा गई, ठीक है, सप्लीमेंट्री आते ही बीजेपी खा गई। तो अब बचा आप लोगों का इसमें भी स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए था कि अपना जो है सप्लीमेंट्री का आवाज़ उठाएं। हालांकि केस किए ये लोग, ठीक है, टीआरई 2 वाले भी केस किए हैं। अब इन लोगों को समय नहीं मिला, टीआरई 3 जो है तुरंत टीआरई 3 का बहाली आ गया। अब देखिए कोई भी सरकार है, पुराने वाले जो है वैकेंसी है उसको देना नहीं चाहेगी। पुरानी वाली सरकार को जो है सीट जो है उसको क्यों देना चाहेगी, वो तो उस सरकार में जिस सरकार का वो रहा है वैकेंसी, उसी सरकार को उसकी गरज रहेगी भाई ना। दूसरी सरकार आएगी तो वो तो अपना वैकेंसी गिनाएगी ना, नोटिफिकेशन ही तो गिना जाता है, कितने नोटिफिकेशन पर कितने स्टूडेंट, कितने नोटिफिकेशन पर जो है सीट निकली है, कितने सीट पर नोटिफिकेशन निकला है, ये देखा जाता है। तो अब देखिए कि क्या हो गया, टीआरई 3 को जो है फटाफट टीआरई 3 का जो है आ गया मामला। अब इसमें टीआरई 2 वालों का जो आवाज़ है सप्लीमेंट्री का वो दब गया इसी में, ठीक है। लेकिन टीआरई 3 में जो है दोस्तों, टीआरई 3 में क्या होगा कि आप लोग को भरपूर मौका मिला, ठीक है। लगभग 90 दिन हो गए आप लोगों का गर्दनी बाग में बैठे बैठे 90 दिन हो गया। अभी स्टूडेंट जो है 85 दिन के बाद से जो स्टूडेंट थोड़ा सा शिथिल हुए हैं, बाकी तो 85 दिन से स्टूडेंट वहाँ पे बैठे थे, अच्छा खासा समय मिला है। तो सरकार यहाँ पर जो है 14,000 जब यहाँ पे ऐलान किया गया तो यहाँ पर भी आपका 10,000 प्लस ही आएगा, 10,000 से नीचे नहीं आएगा, आप लोग लिख के रख लीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका कि 3-4-5 नंबर तक कम है वो लोग भी अपना उम्मीद अच्छे से रखिए। टीआरई 2 में जब सप्लीमेंट्री आया था दोस्तों, तो आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का हो गया तो ठीक है। इंग्लिश में क्या हुआ था दोस्तों, इंग्लिश में आपका कट ऑफ यदि आपका 69 है तो वो कितना गया था दोस्तों, 59 गया था। यानी 10-10 नंबर का आपका जो है दोस्तों ये गैप देखने को मिला था, 10 नंबर तक डाउन हुआ था कट ऑफ, ठीक है। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा क्योंकि देखिए अब वो रिजल्ट आया ही नहीं, तो आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाया जाए, क्योंकि उसमें 14,000 जो है स्टूडेंट 14,000 जो है सीटें आई थी उसमें, और इसमें 10-10 तक 10-10 नंबर तक आपका जो है कम हुआ था। तो सेम एज जो है आपका टीआरई 3 में भी होगा, ठीक है। टीआरई 3 में भी ऐसे ही आपका जो है रिजल्ट इतना ज़्यादा प्रकाशित किया जाएगा और उस पर ज्वाइनिंग भी करवाया जाएगा, ठीक है। 10,000 प्लस लिख के आप लोग रख लीजिएगा। और एसीएस सर ये बात बोले भी हैं कि इतनी वैकेंसी आप लोगों की आएगी, आप लोग खुश हो जाएंगे, मतलब आप लोग को जो है आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे जितनी वैकेंसी दी जाएगी। यानी सब मिला करके वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं। अंदाज़ा लगाइए आप लोग ना, जब शिक्षा मंत्री के आवास के पास पहुँचे थे स्टूडेंट, आवास पे पहुँचे थे स्टूडेंट, अंदाज़ा लगाएं उसी से, कितने स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे थे उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे नहीं पहुँचे थे, तो उसी से अंदाज़ा उनको यही लगा होगा कि स्टूडेंट जो है संख्या ज़्यादा है, और वाकई में ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या है। तो उस हिसाब से
जो है अन्याय नहीं करना चाहिए। जब स्टूडेंट हैं, उनका जेन्युइन मांग है तो उनको देना चाहिए सप्लीमेंट्री। तो अब ये देख लीजिए कि 10,000 के प्लस ही सप्लीमेंट्री आपका आएगा, और उसमें भी आप लोग का जिसका कि 5 मार्क्स कम है, ठीक है, उनका भी होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपका 5 मार्क्स, देखिए हम सेफेस्ट बता रहे हैं, इससे ज़्यादा भी आपका कम हो सकता है। और आपका स्कोर क्या है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आप लोग का स्कोर क्या है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री जो है सबका हो जाएगा, अगर 10,000 आता है तो लगभग लगभग लोगों का जो जो उम्मीद किए हैं सबका जो है हो जाएगा। तो चलिए जो दोस्तों जो अपडेट था वो बता दिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।